ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मुंह से। सेरो कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जीत है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं है पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अभी भेजा था वो Vintara.in। Vintara.in भेजा है आपने? हाँ, उसको चेक तो करो सर। नहीं तो चेक किया ना आपने? है वो तो अवेलेबल है, ले सकते हैं उसको। .in मिल रहा है ना, कल अपन ने .com सर्च किया था। हाँ नहीं, ये अपन को इनसे भी कोई दिक्कत थोड़ी है। इनसे कोई दिक्कत नहीं है, कई सारी वेबसाइट इनमें है।
हाँ डॉट तो इन वेबसाइट मतलब इंडिया, डॉट इन मतलब इंडिया। हाँ हम्म, तो- वो तो यूआरएल इन हो या कॉम हो, कहीं किसी भी से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। देखिए पर सर उसको। ले सकते हैं बिल्कुल। तो परचेस करना है क्या इसको, बताइए क्या कहते हाँ हैं। यदि हम्म? कैसा क्या रहेगा थोड़ा पहले बताइए तो। इसमें क्या है, फिर हम अपन डोमेन लेके इसको फिर अपनी वेबसाइट अभी कोई सी भी बता सकते हैं। इसमें कोई सी भी वेबसाइट बना लो अभी, है अपन प्रैक्टिस कर लो इस पर, कुछ भी कर लो, फिर अपन बदल लो वेबसाइट। मतलब अपना घर हो गया, मतलब अपनी रजिस्ट्री हो गई उस नाम की जगह की। अब अपन चाहो तो मकान बना लो, दुकान बना लो, घर बना लो, शॉप बना लो, या टीन सेट डाल दो, जो करना है वो कर लो। अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई वो। एक साल के लिए रहेगा सर, है ना? 1 साल के लिए रहता है ये, फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता है, या ज़्यादा साल के लिए भी ले सकते हैं। उसका फिर पेमेंट जितने साल के लिए लेंगे उतने साल का पेमेंट लग जाता है उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर देख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। तो करेंगे परचेस उसको, हाँ करते हैं। कर लेते हैं। चलिए, तो अपने इससे ही हम अपन कर लेते हैं परचेज, मतलब इससे क्या कहते हैं, अपने होस्टिंजर से ही परचेज कर लेते हैं, क्योंकि होस्टिंग तो है अपने पास ऑलरेडी। तो मेरा हाँ हाँ होस्टिंग आप यूज कर लेना और अपनी हाँ वेबसाइट उस पर बना लेना। ठीक ठीक है, है। तो चलिए आज उसे परचेज करते हैं अपन। ठीक है, हाँ चलो हम ओपन कर लेते हैं। अभी स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको। रोहित जी कैसे हाँ हैं? रोहित जी कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया हूँ सर जी। कल क्या हो गया, ना आपका मैसेज आया ना कुछ आया। कल थोड़ी तबीयत खराब हो, सर्दी जुकाम। अरे अभी तो तबीयत खराब चल ही रहा है, पता है मौसम बड़ा बहुत ही बेकार चल रहा है सच बताएं तो, है ना। तो ध्यान रखो तबीयत का, तो तबीयत का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। आप ठीक है तबीयत? हाँ सर अभी तो सही। हाँ, ध्यान रखो तबीयत का। तबीयत मैं वही, अगर अपना शरीर सही नहीं है तो सारे सुख बेकार हैं, सब कुछ खराब लगने लगता है ना। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। पर सर शरीर स्वस्थ इसी से तो होगा। किससे होगा? व्यक्ति सोशल मीडिया चलाता है, अपन क्लास ले लेते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ हो जाएगा, सही है। क्या बात है, मतलब कितनी अच्छी सोच है बताओ। नहीं तो लोग आप तो सोशल मीडिया पर टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज संजीव जी के लिए वो डोमेन परचेस करते हैं ऑनलाइन। आप देख भी लोगे कैसे करते हैं डोमेन, है ना। तो ओपन करते हैं आज। मैं हमारी मेल आईडी खोल लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया। पहले हॉस्टलियर पे अकाउंट बनाना पड़ता है कि गूगल अकाउंट से ही लॉगिन कर सकते हैं? हैं? गूगल अकाउंट, ये तो मेरे अकाउंट से कर रहा हूँ ना, मैं अपने अकाउंट से कर रहा हूँ इसको। हाँ हाँ, लेकिन मैं गूगल से, क्वेश्चन पूछ रहा हाँ हूँ। गूगल से ही लॉगिन हो जाता है। अच्छा हाँ, या आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका गूगल पे अकाउंट तो सभी लोगों का होता है, तो गूगल से ही लॉगिन हो जाता है। उसे कनेक्ट करना पड़ता है किस मेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो। गूगल पे भी अपने कई मेल आईडी रहते हैं ना, या 2-3 जीमेल अकाउंट होते हैं, तो आपको कौन से वाले से करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है ना। ये वेरिफिकेशन हो गया सक्सेसफुली, तो आप मेरे ईमेल आईडी को से लॉगिन कर सकते हो। मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे दूंगा, तो आप शुरू से अपनी वो होस्टिंग खोल सकते हो। मैं बता दूंगा उसकी प्रोसेस क्या है खोलने की, ओपन करने की।
तो उसी में हम वेबसाइट बनाएंगे अभी नए उसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल वेबसाइट अपन उसी में बनाएंगे अब। ये होस्टिंजर ओपन हो रहा है, ये मेरा होस्टिंजर का अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। सर ग्वालियर से पढ़ा रहे हैं, सर इंदौर में है, दोनों मध्य प्रदेश के एक एक उस पे हैं। एक इधर एक उधर है मध्य प्रदेश के। अब ये देखो, ये मेरी सारी वेबसाइट डोमेन है, देख रहे हैं। तंदूरी चाय वाला .in, .digitalyaasi.in, ग्वालियर GS property.com हैं, ग्रुप KCR.com, ठीक है, शिक्षावन.com, ग्लोबल डिजिलॉजी.com, डिजिटल-आजादी.com, ठीक है। अभी हमें अपना हाँ 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 मैं थोड़ा डाउट भी क्लियर करता जा रहा हूँ अपने। हाँ हाँ बताइए। तो ये होस्टिंजर अपन लॉगिन हो गए अकाउंट में। हाँ हाँ तो ये लॉगिन होने के लिए अपने होस्टिंजर पे आपने बताया था शायद, तो इसमें भी अपन को स्पेस खरीदना पड़ता है ना? यही स्पेस है, यही स्पेस है होस्टिंजर ने में। जब हम खरीदेंगे ना, परचेज करते हैं ना, तो यही स्पेस है होस्टिंजर, यही स्पेस है। यहाँ सारी वेबसाइट हैं मेरी। मैंने खरीदा था 50 वेबसाइट का स्पेस खरीदा है मैंने। 50 वेबसाइट मैं यहाँ बना सकता हूँ होस्टिंजर पे। हाँ होस्टिंजर पे, मतलब ठीक है। पहले होस्टिंजर पे 50 वेबसाइट का आपको मैंने स्पेस खरीद लिया। खरीदना है, या 3 से लेके 50 तक जितना भी खरीदना है, पहले होस्टिंजर पे स्पेस खरीदना है, उसके बाद डोमेन खरीदना है ना? हाँ, फिर स्पेस खरीदोगे तभी तो आप इसके अंदर लॉगिन कर पाओगे। आपके पास होस्टिंजर में स्पेस होना चाहिए। फिर आप जब होस्टिंजर में आप स्पेस खरीदोगे, मतलब स्पेस इन द सेंस होस्टिंग स्पेस, उसे बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। दूसरा, फिर ये देखो यहाँ डोमेन का ऑप्शन आता है। अगर आप होस्टिंग खरीदते हो तो आपको डोमेन नेम फ्री मिलता है, उसमें आप एक डोमेन ले सकते हो वहाँ एक। जैसे रोहित जी, आपको कितनी वेबसाइट मिली है बनाने के लिए? सर उसमें 28 या 25 थी। 25 का ऑप्शन था उस टाइम पे। तो इनको 3200 रुपए में 25 वेबसाइट मिली है। तो सोचो 100 रुपए की एक वेबसाइट है। रोहित जी जल्दी से सीख के वेबसाइट 5-5 हजार में बनाना स्टार्ट कर दो। जी सर। सीखो जल्दी, क्विक। सीखने के बाद वेबसाइट, भाई मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बना दूं, ऐसा 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से पूछो। 5000 में, 2000 में, 3000 में फ्री में बना दो तुम वेबसाइट। डोमेन तो है, ये डोमेन का पैसा ले लेना बस उनसे। जी सर। नहीं तो 1 साल में एक्सपायर हो जाएंगी वो, फिर रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। जी। इसीलिए उससे पहले बेचना स्टार्ट कर दो। वेबसाइट फ्री में बना दो किसी की, भाई दे दे तू, डोमेन का पैसा दे देना बस, बाकी मेरे पास स्पेस है, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसा बोलो सर। हाँ एक क्वेश्चन और। हाँ अपन ने डोमेन नेम खरीद लिया, मान लीजिए 3 साल के लिए, हाँ, और अपना होस्टिंजर का स्पेस 1 साल में खत्म हो गया, फिर तो हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा स्पेस। तो मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलपर है ना, हाँ कंपनी। हाँ मैंने आपसे vintara.in आपको वेबसाइट डेवलप कराई है ना? हाँ आपने अपने उस पे अकाउंट में होस्टिंजर पे क्रिएट की, इसको हाँ दी मुझे। हाँ मैंने बोला कि 3 साल के, मतलब अभी 3 साल के लिए फिर मैं रिन्यू करता रहूंगा, है ना? हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप, तो फिर क्या आपको भी वो 3 साल के लिए होस्टिंजर को बढ़ाना पड़ेगा क्या आगे? देखिए, जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो तो ज़्यादा टाइम के लिए ही लेते हैं। जैसे मैं अभी बढ़ाने वाला हूँ उसको 4 साल के लिए, ठीक है। और ये अपनी वेबसाइट दूसरे उस पर होस्टिंग पे आप शिफ्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो होस्टिंग का मेरा वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, मैं दूसरा स्पेस लेके वहां अपनी वेबसाइट ट्रांसफर कर सकता हूँ। एज इट इज वेबसाइट वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, डोमेन ट्रांसफर हो जाएगा। लंबे समय के लिए होस्टिंजर प्रोवाइड कराता है डेवलपर क्लाइंट को, तो ये तो उसके लिए कॉस्टली पड़ जाएगा डेवलपर को। हाँ, मतलब अगर चार्ज, देखो मैंने लिया था 3200-3300 रुपए का लिया था मैंने 1 साल के लिए एज ए ट्रायल, ठीक है।
जिसमें मैंने एक वेबसाइट, मतलब मेरे को 100 वेबसाइट का मिला था। अभी देखो मैंने कितनी वेबसाइट बनाई है, 2-3 तो एक्सपायर हो गई जिन्होंने रिन्यू नहीं कराया। ठीक है, मतलब 4 वेबसाइट रिन्यू हो गई हैं, 4 वेबसाइट एक्सपायर हो गई, उन्होंने 1 साल के लिए ही बनवाया, उन्होंने फिर पैसा नहीं दिया, मैंने उनकी वेबसाइट रिन्यू नहीं की। अब ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये तो एक, ये 5, ये 6, ये 7 वेबसाइट हैं अभी मेरी इस पर। ठीक है, और अगर मान लो मेरा ये एक्सपायर हो गया तो मैं ये डोमेन नेम को दूसरे जहां स्पेस होगा वहां शिफ्ट कर सकता हूं, समझ गए? हाँ, तो ये वेबसाइट जब तक आपका डोमेन नेम है जब तक एक्सपायर नहीं होगी, उसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई जब तक, आप दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपकी सिम है, सिम में अगर रिचार्ज है आपका, वैलिडिटी इतनी है, तो आप दूसरे मोबाइल में भी डाल के उसे यूज कर सकते हो ना। उसका ऐसा तो नहीं है कि यही वाले फ़ोन में चलेगी ये सिम, है ना? बिल्कुल ऐसा है इसका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछते जाना आप। चलिए हम सर्च करें डोमेन अपना, ये डोमेन में जाते हैं हम, यहाँ डोमेन देखते हैं। ठीक है, ये डोमेन में गए, डोमेन पोर्टफोलियो बता रहा है ये सारे डोमेन पोर्टफोलियो 7 वेबसाइट के। ठीक है, यहाँ ऑटो रिन्यूअल का भी ऑप्शन रहता है, मेरा अकाउंट लिंक है, मैं अगर ऑटो रिन्यूअल कर दूंगा तो ये ऑटो रिन्यू हो जाएंगे। अभी मैं ऑफ कर दूंगा कुछ का ऑटो रिन्यूअल। ठीक है, चलो अभी मैं सर्च करते हैं डोमेन, ऐड न्यू डोमेन, या गेट न्यू डोमेन। हमें दूसरा देखो आ रहा था ना, ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा था, डोमेन ट्रांसफर। अब यहां से हम बोलिए स्पेलिंग, बिनतारा है, बिनतारा.in। अब .com देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं यहाँ क्या बता रहा है स्टेटस, बिनतारा.com। ये बिनतारा, देखो बिनतारा.com इज ऑलरेडी टेकन, जो ऑलरेडी लिया हुआ है .com वाला। ठीक है, अब हम .in लेते हैं। जैसे मान लो कोई पैकेज लेते हैं, पैकेज भी आ जाता है इसमें पूरा। देखो जैसे कि मान लो हमने एक ये बिनतारा ये ले लिया, कुछ भी ये कर दिया हमने .com। अब पैकेज देखो कैसे आता है, .co .in सब आ जाएंगे इसमें। देखो ये पैकेज आ रहा है कितने का, ये मान लो ये अपन ने बिनतारा मान लिया, .com आ रहा है, .in आ रहा है, .online आ रहा है, तीनों आ गए आपके कितने में, 1387 में, और 199 में सिर्फ .com आ रहा है 1 साल के लिए। ठीक है, हमने ऐसे स्पेलिंग डाल दी कुछ इस तरीके से। उसने पैकेज नहीं लिया, जिसने बिनतारा.com लिया है सिर्फ उसने .com ही लिया है, समझ गए? अब हम BINTARA स्पेलिंग देख लेना, BINTARA, सही है स्पेलिंग? हाँ सही। ये देखो क्या बता रहा है, ये 1 रुपये बता रहा है, लेकिन अगर ये पूरा लेंगे 1 रुपये बता रहा है, लेकिन ऐड टू कार्ट करेंगे, ये मार्केटिंग वो है इनकी स्ट्रेटजी। अभी देखना BINTARA, नाम चेंज नहीं होगा, देख लो एक बार। देख लिया संजीव जी, स्पेलिंग ठीक है? हेलो, हाँ सर सही है। सही है बिल्कुल करेक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, BINTARA.in कंफर्म करें इसे। चलो ऐड टू कार्ट करते हैं इसे। ठीक है, ये आ गया। देखो 3 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 1799 का आ रहा है, प्लस GST 18% लगेगा इसमें। ठीक है, कोई भी कुछ भी खरीदेंगे हम GST 18% लगता है। अब 1 ईयर के लिए देखते हैं कितना आ रहा है। 1 ईयर के लिए आ रहा है 4549 प्लस 18% GST। ठीक है, 2 ईयर के लिए करेंगे तो 1168 दिख रहा है। तो बताइए कितने साल के लिए देना है? इसको अपन बढ़ा सकते हैं ना सर फिर बाद में, है ना? हाँ, वो एवरी ईयर से रिन्यू होगा, अगले साल फिर अपन कितने साल के लिए लेना है
वो अपन बढ़ा सकते हैं 3 साल 1 2, देखो 3 साल के लिए 1700 आ रहा है, ठीक है। 1 साल के लिए ये 500 प्लस 18% GST। ये तो अपन आगे चल के तो परमानेंट 20 साल के लिए लेंगे, लेकिन अभी अपन 1 साल के लिए ले लेते हैं, है 3 ना? साल तो ये अपना परमानेंट हो गया, जब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। 3 साल से ज्यादा नहीं आ रहा ऑप्शन, 3 साल से ज्यादा का नहीं होता। हाँ हाँ, 3 साल से। हाँ 3 साल ऑटो रिन्यू डाल देते हैं तो ऑटो रिन्यू हो जाता है, वो फिर कोई दूसरे के पास नहीं जाएगा वो, है ना, ऐसा होता है। तो अभी 1 साल के लिए लेते हैं अपन इसको, ठीक है। 1 ईयर सिलेक्ट कर लिया हमने इसे, और देन कंटिन्यू एंड चेकआउट कर दिए, ठीक है। ये आ गया, ये देखो 18% GST, 98 रुपीज़ GST लग गया, तो 647 हो गया, ठीक है। अब इसे करते हैं कंप्लीट पेमेंट। यूपी क्या किससे करना है, इससे कर देते हैं। UPI ID भेजूं सर मेरा 73898। हाँ बताइए, 1 मिनट UPI ID, 1 मिनट, डिफरेंट चूज UPI ID, UPI ID, चूज डिफरेंट पेमेंट मेथड, क्या बता रहा है, UPI, ये देखते हैं क्या बताता है इसमें। अच्छा, इसने ऑलरेडी, हाँ देखते हैं क्या, चूज अ पेमेंट मेथड, UPI ID, ठीक है। अब UPI सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ, रोहित जी देखते चलना अपने क्लाइंट के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसे खरीदे हुए, मतलब स्टूडेंट के लिए, कस्टमर के लिए कैसे परचेस करना है। डोमेन नेम है ना, ये भी ये चल रहा है, घूम रहा है, इसको हम यहाँ, फोन नंबर बताइए, संजीव जी बताइए फोन नंबर। यस सर, यस सर, यस सर, सर 1 मिनट। नहीं अभी फोन नंबर बताइए पहले, फोन नंबर, हाँ कौन सा वाला, 738 हाँ 98 9814 733। 733, ठीक है। UPI ID बोलिए। यही है सर, मैंने आपको भेज दी व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, 738981473 ठीक है। हाँ, ऑटो ऑटो पे का आएगा नेक्स्ट उसके लिए, देखो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे ऑफ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। कंटिन्यू करूं, जैसे कंटिन्यू करते हैं फिर उसे अप्रूवल UPI आपके पास 1400 का वो आएगा, तो डोंट वरी आपके पैसे इतने कटेंगे 647.82, ठीक है। अप्रूव ऑन UPI कर देंगे, आपके पास मैसेज गया होगा अप्रूव के लिए, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। सेट ऑटो पे आ रहा है सर, कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए, बाद में ऑफ कर देंगे अपन अगर लगेगा नहीं तो। ठीक।
पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम फिनिश रजिस्ट्रेशन करते हैं इसको। नाम बहुत अच्छा है संजीव जी, ये हाँ सर। कंटिन्यू करते हैं। देखिए, स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन। ठीक है, अब देखिए अपन प्रोसेस समझते जाइए। क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, ये है बिल्ड वेब ऐप और साइट ट्राई नाउ, ये उससे दे रहा है एआई से, लेकिन हमें करना है क्रिएट अ वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें क्रिएट करना है जीरो से, बिगिनर से। ठीक है, अब ये ऑप्शन आएगा यहाँ, डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। संजीव जी, इसको क्या कहते हैं, माइक को अब करिए ना, आवाज रिपीट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। क्रिएट अ वेबसाइट, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें वेबसाइट बनानी है। किस पे बनाएंगे वेबसाइट, वहां तक होस्टिंजर का काम हो गया कंप्लीट। अब हमें वेबसाइट बिल्डर सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हमें ये वेबसाइट बिल्डर नाम से है, एक होरिजन के नाम से है और वर्ल्डप्रेस के नाम से है। तो दुनिया की 50% वेबसाइट वर्ल्डप्रेस में बनती हैं, दुनिया की 50%, बाकी अदर में बनती हैं। तो हम वर्ल्डप्रेस पे जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। होस्टिंजर ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है इंस्टॉल करने की परमिशन इस पे। ठीक है, तो हमने वर्ल्डप्रेस को सिलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्रिएट लॉगिन डिटेल मेरी भरी हुई है ऑलरेडी, आईडी पासवर्ड ये डला हुआ है। ठीक है, और देन इसको नेक्स्ट कर देंगे हम। अब देखिए, क्रिएट अ वेबसाइट विथ एआई, एआई से बनाना है तो यहां सेलेक्ट करो। प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम, हमें ब्लैंक से बनाना है, दोनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें क्रिएट ब्लैंक साइट। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक साइट पे हम क्लिक करेंगे। फिर हमने जो डोमेन नेम जो परचेस किया है, वो डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च कर दीजिए अपना डोमेन नेम। तो हम इस डोमेन नेम पे वेबसाइट बनाएंगे आज, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। हाँ बोलिए सर, प्रोसेस है वेबसाइट डेवलपमेंट की, ये जो अभी अपन कर रहे हैं डोमेन, ये वन टाइम ही होगी ना सर, एक बार ही? हाँ, एक ही बार होगा, ये तो हर बार नहीं करना। हर बार उसमें जो यदि चेंजेस करने हैं, जैसे आज हमने 2 पेज बनाए, कल 2 पेज बनाए, तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ केवल एक बार करना है, फिर तो वो वहीं से चालू होगी। ये एक बार वन टाइम के लिए है, क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं डोमेन और होस्टिंग को वर्ल्डप्रेस के साथ। ठीक है, तीनों को मिला रहे हैं। डोमेन हमारा है, वो होस्टिंजर पे हम ला रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें वेबसाइट बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, कौन सा, वर्ल्डप्रेस का। अभी वर्ल्डप्रेस का काम हो रहा है, वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है आपके डोमेन में। ठीक है, ये हमारा डोमेन है। देन फिर इसे हम कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमने डोमेन सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। ये इंस्टॉलिंग वर्ल्डप्रेस, ये वर्ल्डप्रेस अब आपकी डोमेन में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, डोमेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा एक आध मिनट का समय लेगा। जब भी कोई नया डोमेन आप करोगे, यही प्रोसेस है नए डोमेन के लिए। yes. ठीक है, एक बार ये करना पड़ेगा आपको, इसलिए ये प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूं और आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। तो कभी भी नए क्लाइंट के साथ आप डील करते हो या उसके लिए डोमेन परचेस करते हो, तो इस तरीके से आप उसको ये नहीं दिखाना है, ये क्लाइंट के लिए नहीं है, ये और बैकएंड के लिए है। क्लाइंट को नहीं बताना है कि भाई हम इस तरीके से सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। ये हो गया 100%।
ये इंस्टॉल हो रहा है। क्लाइंट को तो हमें डोमेन, भाई वो डोमेन बताएगा कस्टमर, उसका डोमेन सर्च करके बताना है भैया ये डोमेन का चार्ज है, वो आपको देना है। जो भी चार्ज है उसको लिंक भेजो, भाई ये देख लो अपने हिसाब से जितना चार्ज है वो आप पेड कर दीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है, सेटअप योर साइट। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। कनेक्ट और डोमेन वो कनेक्टेड, ये लिख रहा है ना, कनेक्टेड और डोमेन हो गया आपका कनेक्ट डोमेन, ठीक है। और ये हमारा ये वर्डप्रेस आ गया। अगर जिसको आता नहीं है वो यहाँ से ये वीडियो देख सकता है कैसे करना है। हाउ टू मेक अ वेबसाइट सिंपल क्विक एंड इजी ट्यूटोरियल, ये बताएगा। हाउ टू कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आप जिसे आता नहीं है उसके लिए ये है, यहाँ से ट्यूटोरियल देख के कर सकता है वो बंदा। लेकिन हमें तो जीरो लेवल से बनाना है, हमें पता है कैसे बनती है, क्या होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हम इसे हटा देते हैं। ये अब हम ये आ गए डैशबोर्ड में, ये देखिए यहाँ डैशबोर्ड में आ गए। अब हम इसमें जाते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये हमारी वेबसाइट की लिंक आ गई। लिंक नहीं मतलब वेबसाइट का डोमेन आ गया, bintara.in, ठीक है। ये वर्डप्रेस में है, यहाँ हम देखो ये W दिख रहा है ना, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस में है हम। सबसे पहला काम क्या करना है, ये हम डैशबोर्ड में आ गए, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये होस्टिंजर है। अभी हम कहाँ हैं, वर्डप्रेस में। यहाँ देखिए ऊपर ये दिख रहा है, अभी हम कहाँ हैं, वर्डप्रेस में। अब हमें सबसे पहले ये स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं ये हटा देना है, मतलब हमें अपना जो डैशबोर्ड है वो साफ सुथरा रखना है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे। स्क्रीन ऑप्शन में जो टिक हैं, जो देखिए राइट है ये सारे, तो इनको हम एक एक करके हटा देंगे। ये देखिए यहाँ से हटते जा रहे हैं ये, ठीक है। हमें डैशबोर्ड अपना साफ चाहिए, हमें ये नहीं हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। ये देखो हमने, हाँ, स्क्रीन ऑप्शन में गए और ये हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है। ये हमने ये सारे राइट जो टिक थे वो हटा दिए हमने। अब हमारा डैशबोर्ड क्लीन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हमारे जो वर्डप्रेस के साथ हमें कुछ रेडी टेम्पलेट मिलती हैं साथ में, वो हमें क्लीन करना है, हटाना है, क्योंकि हमें जीरो लेवल से अपनी वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था PPPT करेंगे, किसे याद है, रोहित चौहान जी, याद है आपको? रोहित जी है कि नहीं अभी? हाँ रोहित जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? तो सबसे पहले हमने डैशबोर्ड क्लीन कर लिया। अब उसके बाद हम PPPT, पोस्ट, पेजेस, प्लगइन, फिर थीम, ये सब कुछ हटा देंगे, हमारे जो वेबसाइट है उसे क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं, ऑल पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, फिर पोस्ट में गए, जितनी भी पोस्ट हैं तो हम उसे हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ये हमने क्लिक किया इस पर, और हमने ये थ्रेश यानी डस्टबिन होता है, थ्रेश मतलब हमने उसे डिलीट कर दिया, हटा दिया, थ्रेश में डाल दिया इसे, ठीक है। ये आ गया थ्रेश में। अब ये हम करते हैं इसे परमानेंट डिलीट। ये थ्रेश का एक है, हमारे थ्रेश में एक दिख रहा है, इसे परमानेंट डिलीट करने के लिए इस पर जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ डिलीट करेंगे तो डिलीट परमानेंटली, ठीक है। हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट थी, पोस्ट मतलब ब्लॉग, जो भी हम पोस्ट बनाएंगे, ब्लॉग डालेंगे, वो यहाँ पोस्ट में दिखने वाली हैं। तो पोस्ट हमने पूरी खाली कर दी। देखिए नो पोस्ट फाउंड इन थ्रेश,
ठीक है, कोई भी पोस्ट नहीं है हमारे पास। अब क्या क्लीन करेंगे, पेजेस में जाएंगे। पेजेस में देखो प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना के दिया है उसने, ये दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम इसे भी उस तरीके से डिलीट कर देंगे। थ्रेश करेंगे पहले, और इसके बाद एक थ्रेश में आ गया, एक पेज बना था प्राइवेसी पॉलिसी का, वो हम डिलीट कर देंगे, डिलीट परमानेंटली। ये हमने दो चीज डिलीट कर दी, पहला पोस्ट, दूसरा पेजेस, ठीक है। अब क्या कहाँ करना है, पी, तीसरा पी क्या है, प्लगइन पे जाएंगे। ये देखते चलिए, यहाँ पोस्ट डिलीट कर दी हमने, पेजेस डिलीट कर दिए। अब प्लगइन जो हमें साथ में मिली है वो हम हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीरो से बनानी है। अब ये आ रहा है ऑप्शन इंस्टॉल प्लगइन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी हमारे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स जैसे मोबाइल में होता है ना प्ले स्टोर से हमें कुछ एप्लीकेशन मिलती हैं साथ में। जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो एप्लीकेशन मिलती है कि नहीं साथ में। इसी तरीके से हमने जब इसे खरीदा, डोमेन के साथ हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो इसके साथ हमारे प्लगइन कुछ साथ में आए हैं, वो हम हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं भाई, हमारी ज़रूरत का नहीं है अभी ये। तो हम सबसे पहले डीएक्टिवेट करेंगे प्लगइन को, फिर उसे डिलीट करेंगे। पहले डीएक्टिवेट फिर डिलीट प्लगइन्स, ठीक है। अनइंस्टॉल करते हैं ना पहले प्लगइन, प्ले स्टोर पे होती हैं, तो मतलब हमारे मोबाइल में रहती हैं, पहले अनइंस्टॉल करते हैं उसे, ठीक है। यहाँ ये हमारा पहला प्लगइन डिलीट हो गया, दूसरा डीएक्टिवेट कर देंगे इसको, एक एक करके पहले डीएक्टिवेट कीजिए फिर डिलीट कर दीजिए। डिलीट, ये ओके, फिर ये डीएक्टिवेट, स्ट्रेंजर रीच, फिर इसे डिलीट। यस, डिलीट दीज फाइल्स कर दो, फिर इसे स्ट्रेंजर टूल्स को डीएक्टिवेट करो, फिर ये डिलीट, फिर ये डीएक्टिवेट किया, लाइव स्पीड ये हमने डीएक्टिवेट कर दिया, और ये डिलीट कर दी। तीन चीज़ें डिलीट हो गई, क्या क्या, पोस्ट, पेजेस और प्लगइन। अब क्या बचा, टी यानी थीम हमें कहाँ मिलेगी, देखो यहाँ थीम नहीं दिख रही है हमें कहीं भी। देखिए पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस है, प्लगइन है, यूजर है, टूल है, सेटिंग है। थीम हमें कहाँ मिलने वाली है, थीम मिलेगी हमें अपीयरेंस में। ये अपीयरेंस देखिए, अपीयरेंस मतलब हमें कोई कलर वलर करना है, बढ़िया अपीयरेंस, ठीक है। थीम वो होती है ना, थीम होता है ना, पहले मोबाइलों में हम थीम सेलेक्ट करते थे, भाई ये वाले कलर की थीम हमें करना है। पुराना अगर किसी ने मोबाइल चलाया हो तो उसमें भाई मुझे ये वाली थीम पसंद है, मैं इस थीम का मोबाइल, इस थीम पे चलाऊंगा मोबाइल। याद आ रहा है कुछ, तो हम थीम यहाँ से जो भी थीम मिली है हमें वो हटा देंगे, और हम एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम का नाम लिख लीजिए एस्ट्रा। सबसे अच्छी थीम है वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए अच्छी थीम मानी जाती है। क्या नाम है उसका, एस्ट्रा, ASTRA। पहले हम एस्ट्रा को वो कर लेते हैं, ऐड थीम में जाएंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ऐड थीम में जाएंगे। पहले हम एक थीम हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। ऐड थीम में गए हम, यहाँ हमने थीम सर्च की, ये आ गई एक्स्ट्रा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एस्ट्रा थीम, ये नाम लिख लीजिए एस्ट्रा। इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ये हमने एक्टिवेट कर दी ये वाली थीम, और बाकी की थीम हम हटा देंगे, ठीक है। ये हम हटा देते हैं इसको पहले, और ये बाकी की थीमें एक्स्ट्रा हमारी यहाँ आ गई। बाकी की
1 2 3 थीम है, हम तीनों थीमों को हटा देंगे। ठीक है, ये इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाली थीम को, और इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। एक थीम डिलीट हो गई, 2024 वाली थीम, इसको भी हटा देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ये डिलीट पे गए, डिलीट हो गई। ठीक है, ये थीम एक और बची 2023 वाली, ये हमने सिलेक्ट की और ये हमने थीम इसको हटा दी। अब हमारे पास सिर्फ एक थीम बची। पोस्ट हमने हटा दिए, पेजेस सारे हटा दिए, उसके बाद प्लगइन सारे हटा दिए हमने। थीम हमने एक रखी है, सिर्फ एक्स्ट्रा थीम, बाकी की एक्स्ट्रा थीम जो भी बेकार की थीम थी हमने सारी हटा दी। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए संजीव जी। क्लियर है, लेकिन ये बढ़िया है, ये केवल एक बार ही करना है सर। ये एक बार ही करना है। हाँ, अब यहाँ- काम अब चालू है। अब काम चालू होगा पूरा, है ना। हमने पूरा सब कुछ कर लिया। अब कुछ सेटिंग्स करेंगे हम, अब काम चालू कर देंगे। सेटिंग्स करके अभी हमें सेटिंग्स और करनी है, फिर हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें ये करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे आज के सेशन में कहाँ तक है। उस्टिंजर हमने वेबसाइट इंट्रोडक्शन, उस्टिंजर हमने कंप्लीट कर दिया। वेबसाइट 2, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ऐड वेबसाइट, वर्डप्रेस कर दिया, डैशबोर्ड कर दिया, पीपीटी कर दिया, क्लीन डैशबोर्ड कर दिया, ऐड वेबसाइट, क्लीन पीपीटी, ठीक है, क्लीन डैशबोर्ड, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक सेटिंग्स का दिया है क्या इसमें, देख ले रहा हूँ मैं। एक सेटिंग्स का और बता देता हूँ मैं क्या सेटिंग्स करनी है। तो वैसे आज के में है नहीं है, लेकिन अपन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्ट कर दिया मैंने आज। ठीक है, वैसे समझ में तो आ गया ना पूरा संजीव जी? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। अब हम सेटिंग में जाएंगे, डैशबोर्ड की सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में हम देखो इतनी सारी सेटिंग्स हैं, जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंट, प्राइवेसी। अब हम एक बार सेटिंग्स देखते हैं, इसमें कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स कुछ है, ऑल पेज, अपीयरेंस, क्रिएट, विजिबिलिटी, ब्लैंक, ठीक है, इसमें डैशबोर्ड, पीपीटी, क्लीन डैशबोर्ड कर दिया। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन कर दिया, पीपीटी, ये सिलेक्ट वर्डप्रेस, डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पोस्ट, अभी मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, टूल्स, सेटिंग्स। हाँ, अब ये सेटिंग्स, ये जनरल, ठीक है, चलो इसमें तो कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है। मेनूज, चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम सेटिंग्स और कर लेते हैं एक। ठीक है, सेटिंग्स हमें करना पड़ेंगी तो जिससे हमारी वेबसाइट सही बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग में जनरल सेटिंग्स। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले जनरल में जाएंगे। पहले देखते हैं जनरल में क्या है। ये हमारा साइट टाइटल आ गया, साइट टाइटल। साइट टाइटल ये होता है संजीव जी। ठीक है, साइट टाइटल आ गया। टैगलाइन क्या देना है हमें? टैगलाइन कोई है, सोचिए टैगलाइन।
कुछ ऐसे ही बता दीजिए चैट जीपीटी से डाल के, टैगलाइन अपन एक डाल देते हैं यहाँ। साइट टाइटल मतलब ये हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने डाला है डिजिटल आज़ादी। किस पर्पज से अपन वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे डिजिटल आज़ादी स्कूल डाला है मैंने, साइट टाइटल हमें क्या रखना है, साइट टाइटल। तो ये किस पर्पज के लिए वेबसाइट बना रहे हैं अपन, ट्रेनिंग के लिए, लर्निंग के लिए। हेलो संजीव, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसके लिए बना रहे हैं, है ना? किसके लिए? वेबसाइट अपन बना रहे डेवलपमेंट, हैं वेबसाइट डिजाइनिंग स्कूल, वेबसाइट डिजाइनिंग सेंटर, वेबसाइट डेवलपमेंट सेंटर। क्या करें बताइए, साइट टाइटल क्या रखें? बदल भी सकते हैं पर ऐसा नहीं है, और क्या। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल क्या रखना है बताइए? अभी कुछ भी रख लीजिए, कल तो परसों सोमवार को खुलेगी क्लास, है ना? हाँ, तो हम यहाँ रख देते हैं अभी वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट डेवलपमेंट सेंटर, वेबसाइट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये कर दें, हाँ वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर, कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने अभी डाल दिया, बाद में बदल देंगे। टैगलाइन डाल देता हूं मैं, नॉलेज इज पावर, ठीक है। नॉलेज इज पावर, ठीक है। साइट आइकन ये होता है ना, ये छोटा सा दिख रहा है संदीप जी, इसे साइट आइकन बोलते हैं। दिख रहा है, आपने कई वेबसाइट के यहाँ देखा होगा, ये साइट आइकन होता है। जैसे मैं दिखा दूंगा आपको, ये देखिए व्हाट्सएप का है, ये जोहो मीटिंग का है, ये तंदूरी चाय मेनू का है, ये वो है चैट जीपीटी का, दिख रहा है। इसे साइट टाइटल बोलते हैं, वो साइट आइकन सॉरी, इसे साइट आइकन बोलते हैं। दिख रहे हैं ये छोटे छोटे आइकन, ठीक है। तो अभी अपना बना नहीं है साइट आइकन, हम बाद में इसे डालेंगे, ठीक है। नॉलेज इज पावर डाल दिया, ये साइट आइकन अभी नहीं डाल रहे हम, और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा, साइट लैंग्वेज इंग्लिश डाल दी हमने। टाइम जोन हमारा यहाँ सिलेक्ट करना है, कोलकाता, ठीक है। यहाँ कोलकाता सर्च करेंगे हम, कोलकाता, देखना कोलकाता निकलना है। नीचे थे इंडियन, नहीं, इंडियन के हिसाब से नहीं आ रहा, इसका सर्चिंग का पता नहीं किस तरीके से देता है वो। एक देश में भी कई टाइम जोन होते हैं ना, हमारा इंडिया का टाइम जोन है कोलकाता। ये आ गया, कहाँ यहीं कहीं दिख रहा है मुझे, ये आ गया, ये है कोलकाता, ठीक है। हमारा इंडिया का टाइम जोन कोलकाता है, कोलकाता, ठीक है। अब हमारा डेट फॉर्मेट क्या रहता है, पहले डेट आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। ये हमने डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। तो क्या क्या किया हमने इसमें, जनरल सेटिंग में साइट टाइटल डाल लिया, टैगलाइन डाल दी, साइट आइकन अगर होता तो हम यहाँ डाल देते, ठीक है। उसके बाद हमने लैंग्वेज कोई नहीं चेंज की, टाइम जोन चेंज कर दिया, डेट फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब टाइम फॉर्मेट AM PM ये डाल दिया हमने, ठीक है। मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये डाल दिया हमने, सेव चेंज कर दिया। सर हेलो, हाँ, ये जो एड्रेस है, हाँ, ये इसके आगे मतलब कुछ वो नहीं है, Bintara.in ही है ना? हाँ, ये है ना .in, ये है HTTP
HTTP। ये है देखिए .in। अच्छा, इसमें तो कुछ थोड़ा भी नहीं वॉइस करना चेंज नहीं कर अपन सकते को, इसमें कुछ नहीं चेंज करना अपन ने। URL है ये, वर्डप्रेस URL। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसको चेंज नहीं करना है अपन को कुछ भी। ठीक है, कर नहीं सकते, कर सकते हैं कि नहीं अपन? नहीं नहीं कर सकते इसको, नहीं कर सकते। ये तो इसकी सेटिंग है। हम जब शेयर करेंगे तो उसका हम दूसरी लिंक बना के भेज सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड लिंक आती है, वो कर सकते हैं। नहीं तो अभी अभी सर्च करेंगे तो क्या? ये डालेंगे ना, bintara.in डालेंगे, www.bintara.in, अच्छा, उस पे आ जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है, अब हम राइटिंग सेटिंग में जाएंगे, दूसरा जंगल में गए हम, अब राइटिंग सेटिंग में देखते हैं क्या है। राइटिंग में डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है राइटिंग में, यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब रीडिंग में आएंगे। ठीक है, रीडिंग सेटिंग में, इसमें ब्लॉग, ठीक है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, अभी बाद में एक सेटिंग और करना पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, डिस्कशन में, अरे रीडिंग में एक चीज रह गई शायद, फुल टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ये तो सिलेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, डिस्कशन में देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है हमें, मीडिया में कुछ नहीं करना है। परमालिंक में देखते हैं, डे एंड मोन, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है और हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सेव चेंज कर दिया हमने। ठीक है, हमने आज दो चीज कर ली। पहले हमने डोमेन परचेज कर लिया, देन उसको वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने डैशबोर्ड को क्लीन किया, देन उसके बाद पोस्ट, पेजेस, प्लगइन और थीम हमने सारा क्लीन कर लिया, देन उसके बाद कुछ सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आज हमने इतना कंप्लीट किया। कल से हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे जीरो से।